मुझे कुत्ते कभी समझ नहीं आए। इंसान सड़क से उठकर चांद तक पहुंच गए, ये लोग अभी तक सड़क पर मूत रहे हैं टेरिटरी बनाने के लिए। बंदर से इवॉल्व होते होते हम ह्यूमन बन गए, कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन कुत्ते इवॉल्व क्यों नहीं हुए? एक थ्योरी कहती है कि एक गोरिल्ला ने, मतलब एग्जैक्ट गोरिल्ला नहीं था, अपना ही कोई एंसेस्टर था जिसने गलती से मैजिक मशरूम कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ गई, जिसने हमेशा के लिए ह्यूमन को इवॉल्व करके रख दिया। कुत्तों की कैसे होती है? ये तो मशरूम पर मूत देते हैं, कुकुर मुत्ता बना देते हैं, इतने होशियार बनते हैं। इंसान इतना इवॉल्व हुआ कि कितने सारे इन्वेंशन किए। कुत्तों ने क्या इन्वेंट किया? कुकुर मुत्ता। मैंने कुत्ते को ब्रेड दी इंसानियत के नाते, उसने उस ब्रेड को पूरा सूंघा, एनालाइज किया, फिर मेरी शक्ल देखी और चला गया। थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि उसकी मौत जहर वाले बिस्किट खाने से हो गई। और मैं ये सोच रहा था ये तो इतना एनालाइज करता है, क्या हुआ? बाद में पता चला कि कुत्ता तो गोल्ड डिगर है, ब्रेड नहीं खाता, मैरीगोल्ड खाकर मर गया। चूतिया। मेरी दादी ने भी जिंदगी भर मैरीगोल्ड खाया है, मतलब वो भी नहीं है। खैर, नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। अगर वो उस दिन मेरी शक्ल पर नहीं जाता तो शायद ब्रेड खा लेता। और इतना एनालाइज करने का क्या फायदा हुआ जब जहर समझ ही नहीं आया। मैरीगोल्ड में गोल्ड नहीं होता, गोल्ड फ्लेक में भी नहीं होता। पर कुत्ते बहुत अजीब हरकतें करते हैं। मैं ऑफिस से घर पहुंचता था तो 2 कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते थे, क्योंकि मैं उन्हें पार्ले जी खिला दिया करता था। 2 दिन बाद मैं ऑफिस से आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि इनका चालू हो गया है, ये लोग प्राइड मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अंकल पार्ले जी में वाइग्रा मिला के देते हैं क्या? कुत्ते एक नंबर के गधे होते हैं। अगर आप एक कुत्ते को 100 रुपए दोगे या 1 रोटी दोगे तो वो रोटी खा लेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि 100 रुपए में वो कितनी रोटियां खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, इसलिए वो अपने दिमाग का यूज नहीं कर सकता। पर आप में तो दिमाग है ना, तो आप यूज करो ना, थोड़ा सा फॉलो कर लो। कुत्तों में अगर दिमाग आ जाता तो सबसे ज्यादा फायदा ओयो रूम्स का होता। जितना इनका ब्रीडिंग सीजन होता उतना इनका इनकम सीजन। ना स्ट्रीट पे करने की टेंशन, ना उन चूतियों की टेंशन जो इनको देखकर पत्थर मारने लगते हैं, ना वीडियो बनाने की टेंशन। बन गई तो वीडियोस भी मिलियंस में, वाह मजे ही मजे। फिर तो इनकी अलग वेबसाइट भी होती, स्टेप मॉम लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर फैंटेसीज, स्ट्रीट फक। बहुत अजीब हरकतें होती हैं इनकी। गाड़ियों के पीछे भागने लगते हैं। माना कि गाड़ियां 4 पैर की होती हैं, पर हर 4 पैर पर चलने वाली चीज पर तुम नहीं चढ़ सकते। समझ रहे हो ना? एवरी फीमेल ब्यूटी इज नॉट अ बिच। और ये क्या तरीका है लिफ्ट मांगने का? कॉमन सेंस यूज करो। और तुम्हें जाना कहाँ है? चिल करो यार, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। एक कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। क्यों भौंक रहे हो? पहली बात तो हाथी बाजार क्यों जा रहा है? क्या खरीदना है उसको? हाथी के पास किस चीज की कमी है? देखकर तो नहीं लगता किसी चीज की कमी है, पर हो सकता है कुछ काम हो उसे। मोटा, पैसा हो, तुम भौंके पड़े हो। इतनी हाई वॉल्यूम पे तुम भौंक रहे हो, गलती से भी उसने पैर रख दिया तो तुम म्यूट हो जाओगे। और मुझे इंसानों का भी समझ नहीं आता, कुत्तों से होने वाली बीमारी का नाम रेबीज क्यों है? रेबीज तो रैबिट से होने वाली बीमारी का नाम होना चाहिए। कुत्तों से होने वाली बीमारी का नाम तो डॉगीज होना चाहिए। लोग कहते हैं कि इन्हें भूत दिखते हैं खाली रोड पर, इसलिए ये भौंक रहे होते हैं। तो खाली रोड पर तो पागल भी भौंकते हैं, तो क्या उन्हें भी भूत दिख रहा है? दूसरी बात, मुझे तो ये लगता है कि भूत भी इनसे डर जाते होंगे। बेचारा कोई भूत आराम से अपनी साइकिल चलाते हुए जा रहा हो, ये पीछे पड़ जाते होंगे और वो बेचारा भागते भागते किसी कार से ठुक जाता होगा। मौत के अंदर एक और मौत। देखो, कुत्तों में ज्यादा अकल नहीं होती, उनकी लाइफ 2 ही चीजों के पीछे भागती है, फूड और सेक्स। और वो इससे बोर भी नहीं हुए। पर आप ह्यूमन लाइफ में पैदा हुए हो, आप फेसबुक चला सकते हो तो फॉलो भी कर लो। कुत्ते तो नहीं कर सकते ना, मतलब तो फिर क्यों कुत्तों जैसी लाइफ जीनी है? बाय बाय।